1008 श्री आदिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। आज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या अर्थ होता है इसका? दीनता की भावना, हीनता की भावना। दुनिया में कौन से कॉम्प्लेक्स वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं? अपने आप को सुपीरियर मानने वाले अधिक कि इंफीरियर मानने वाले अधिक? सुपीरियर मानने वाले अधिक। हाँ, कि इंफीरियर अपने आप को दीनहीन मान करके चलने वाले? सुपीरियर। अच्छे से सोचो। दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमार शारीरिक रूप से रहने वाले हैं कि मानसिक रूप से रहने वाले हैं? मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको अधिक है, ऐसा। हाँ, फैक्ट है। तन की बीमारी भी मन की बीमारी से ही शुरू होती है। आज वर्तमान में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एंजाइटी से, दीनहीन भावना से, टेंशन से और डिप्रेशन से, अवसाद से प्रभावित है। अपने आप को सुपीरियर मान करके जीने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन कंपैरेटिवली हम देखें, इंफीरियर मान करके जीने वाले लोगों की संख्या उनसे कई कई गुना, मल्टीपल टाइम्स अधिक मिलती है। सुपीरियर तो वो होते हैं जो अपने लाइफ में थोड़ा सक्सेस पा जाते हैं, कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं। सक्सेस पाने वालों की संख्या, टॉप में पहुंचने वालों की संख्या हमेशा कम ही रहती है। नीचे ही रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है ना। वे कभी आगे बढ़ते ही नहीं। क्या ऐसा होता है कि व्यक्ति के भीतर ये इंफीरियरिटी की भावना पैदा होने लगती है? क्यों ऐसे भाव पैदा होने लगते हैं? कभी सोचा आपने? हाँ। क्यों? फेलियर के कारण होता है। बार बार फेलियर्स, बार बार सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं, इस कारण फिर हम कहेंगे, 2 दिन पहले भी कहा था, दूसरों को देखने की प्रवृत्ति, दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और नो डाउट फेलियर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम कुछ चाहते हैं लाइफ में और से नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बेसिक नीड्स भी व्यक्ति जब फुलफिल नहीं कर पाता है, तब भी वो बहुत ज्यादा दीनता का शिकार होने लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरों को देख करके ही दीनता की, हीनता की भावना आती है। कमाना चाह रहा है, जॉब नहीं मिल रहा उसे, इंटरव्यू में रिजेक्शन उसे फेस करना पड़ता है, 2-4 रिजेक्शन मिले, उसका कॉन्फिडेंस ही चला जाता होता है ना। बिजनेस कर रहा है, कई बिजनेस ट्राई कर रहा है, हर बिजनेस में है, सक्सेस ही नहीं मिल रही है, फेलियर ही हाथ आ रही है। उसका एस्टीम, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होने लगता है, होता है। अंदर ही अंदर वो टूटने सा लगता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें व्यक्ति दूसरों को नहीं देख रहा है, स्वयं को देख रहा है, अपनी नाकामी को देखता है। नीड जो है फुलफिल नहीं हो पा रही, बच्चों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। अभावों में जीने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा दीनता का शिकार हो जाता है।
एक ये भी मेजर फैक्टर है। दूसरा फैक्टर भी है कंपैरिजन करना, दूसरों को देख करके अपने गोल को सेट करना, है ना। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, रादर इनकी संख्या ज्यादा है। क्योंकि बेसिक नीड्स यदि हम देखें, रोटी कपड़ा और मकान तो प्राय सबकी हो ही जाती, फुल पूरी हो ही जाती, हो जाती। जीने के लिए जो चाहिए उतना तो मिल ही जाता, उतना तो कमा ही लेता है व्यक्ति, कमा लेता। पेट भरने के लिए आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती हैं, पेट तो व्यक्ति का आज वर्तमान में भर ही जाता है। अब जहां लग्जरी की बात आती है अथवा दूसरों को देख करके तुलना करने की बात आती है, वहां से है प्रॉब्लम शुरू होना भी एकदम बहुत ज्यादा होने लगता है। आप लोगों में से कितने इंफीरियरिटी के शिकार हैं, बता सकते हैं? हाँ, अच्छा, फ्लक्चुएशन रहता है, कभी एकदम अलग सा ही लगता है, अच्छा ही सा नहीं लगता लाइफ में। और जब कंटिन्यूटी इसकी होने लगती है तब बात और अलग होती है। कितने लोग दूसरों से तुलना करते हैं अपनी आप की? करते हैं, सभी करते, शायद सभी करते, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलना हो जाती है। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, कहते हो। जानते हैं पर मन मानता नहीं, मन वहीं वहीं पहुंच जाता दूसरों को देखने के लिए। लो सेल्फ स्टीम जो होता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास की एकदम कमी जो हो जाती है, सिर्फ फेलियर्स के कारण ही होती है कि उसका नेचर भी कहीं ऐसा बन जाता है। अपन वहां से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा पढ़ता है, चाइल्डहुड एज में रहता है, वहां से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो बच्चा दिन भर में कितने बार इन सेंटेंस को सुनता है। कंपैरिजन की जो भावना पैदा होती है, कहां से पैदा होती है? हाँ? जब आप ग्रेजुएट हो जाते तब से शुरू होती है? कब से शुरू हो जाती है तुलना करने की बात? क्या बच्चे के भीतर इनबिल्ट रहती है दूसरे बच्चों से तुलना करना? थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। हम कहां से सीखते हैं? जहां तक हम समझते हैं सबसे बड़ा रोल जो होता है पेरेंट्स का होता है। कितनी बार वो मां कहती होगी, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती है, हर काम बिगाड़ देती है। देखो उसको,
वो कितने अच्छे से करता है। इतनी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। पढ़ाई करते रहते हो, क्या करते रहते हो? कितने बार आप अपने बच्चों को ये बोलते हैं? उस बच्चे को देखो कितने अच्छे से वो मार्क्स लेके आता है, हमेशा टॉप कर रहा है। तुम्हारी 3 कोचिंग चल रही है, ट्यूशन चल रही है, और फिर भी एवरेज मार्क्स 60% लेके आया। कुछ कर ही नहीं सकते तुम तो, ऐसा लगता है कोई काम के ही नहीं हो। बोलते हो कि नहीं? कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तुमसे तो अच्छा वो है। बोलते नहीं? बोलते? फ्रेंड देखो, जिसके साथ तुम खेलते हो, और तो हर बार तुम पिट के आ जाते हो, जवाब देना भी नहीं जानते। अब वो दिन भर में ये नेगेटिव सेंटेंस कितने बार सुनता बच्चा? बताना। अभी वो स्कूल नहीं गया है, घर से बाहर ही नहीं निकला है, घर में ही अथवा सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ खेलता है। जितनी माँ बैठी, जितने पिता भी बैठे हैं, क्यों नीतीश तुम अपने बच्चे को क्या बोलते हो? हाँ बता। अभी तो महाराज जी बहुत छोटा है, बोलने की जरूरत पड़ी नहीं है। एक फैक्टर है, अभी तो बहुत छोटा है। अब देखना माइंडसेट कैसा है। अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो कुछ समझता ही नहीं है। हम उसे जो भी बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या फीड है सबके माइंड में? अभी तो बहुत छोटा है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो फेज सबसे ज्यादा लर्निंग फेज होता है। जब आप ये मानते हो वो छोटा है, अभी हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहना सकते हैं, उसे तो कुछ समझता ही नहीं अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है ना। कुछ पेरेंट्स अपने बेटियों को कैसे कपड़े पहनाते, कैसे उनके ड्रेसेस करते हैं, बोले अभी तो बहुत छोटी है, इसे क्या पता क्या होता है, कपड़े कैसे होते हैं। अपने आप को विजुलाइज करो जब आप छोटे थे। चलो, आपने दिन भर में कितने बार इन सेंटेंस को सुना होगा? पेरेंट्स, अंकल, दादा दादी कहते होंगे। नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा सुनता है बच्चा कि पॉजिटिव सेंटेंस ज्यादा सुनता है? एनकरेजमेंट वाले सेंटेंस सुनता है कि हमेशा तुलनात्मक अध्ययन, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को ज्यादा सुनता है वो बच्चा? हाँ? पेरेंट्स ही इसकी तुलना करना शुरू कर देते हैं अन्य बच्चों से। देखो तुम्हारे 70% मार्क्स आए हैं, उसका A++ ग्रेड मिला उसे, और तुमको C+ मिला है। दोनों साथ में रहते हो, साथ में कोचिंग जाते हो, C+ लेके यार वो A+ ले है। कौन सी क्लास में? वो क्लास 1 अथवा 2nd क्लास में है। वो 2nd क्लास का स्टूडेंट, वो बच्चा क्या तो समझेगा A+ ग्रेड क्या होता है, C+, D+, वटेवर जो भी ग्रेड्स होते होंगे, B+। लेकिन वो माँ कहती है, जब वो जिससे वो कंपेयर करती है वो टॉप करता है। तुम्हें किस बात की कमी है? इतना समझाती हूँ, इतना पढ़ाती हूँ, फिर भी समझते ही नहीं। डफर कहीं का। निकल जाता नहीं ये वाक्य? अब बच्चे के ब्रेन में फीड हो रहा है मैं डफर हूं, मैं हमेशा पिट करके आ जाता हूं, मैं हमेशा एवरेज रहता हूं, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूं, मैं हमेशा काम बिगाड़ देता हूं, मैं एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता हूं। अब धीरे धीरे उसके माइंड में गहरा बैठने लगा, माँ कह रही तो सही ही कह रही होगी।
क्योंकि माँ से बढ़कर तो कोई नहीं जानता मुझे। जिसने जन्म दिया है, जिन्होंने पाला है, पोसा है। अब चाइल्डहुड फेज में ही उसके माइंड में फीड हो गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वहीं से इंफीरियरिटी उसके माइंड में आने लगी और धीरे धीरे वो और बढ़ते चले जाती है। इवन वो एडल्टहुड में भी आ जाता है, तब भी वो वैसा ही रहता है। अब बचपन के संस्कार निकालना सबसे कठिन होता है। जब जो बच्चे उस समय जो लर्न कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, उन्हें हमेशा याद रहता है। उस समय वो जो सीख लेते हैं वो हमेशा नहीं भूलते। अब एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, चाइल्डहुड फेज में ही बच्चे जो है दीनता के शिकार अपने द्वारा नहीं होते हैं, अपने पेरेंट्स के द्वारा होते हैं। और बोल दें, अब 2 बच्चे हैं घर में, अब माँ दोनों का कंपैरिजन कर रही है। देख छोटी कितनी अच्छी रहती है, हाँ? बड़ी हमेशा लड़ती रहती है, हाँ? वो इतनी छोटी है, वो इतना छोटा है, फिर भी कितना समझदार है। होता है कि नहीं? अभी तक दूसरों से कंपैरिजन में, जब तक एक था तो दूसरों से कंपैरिजन चल रहा था, अब 2 हो गए तो घर में कंपैरिजन शुरू हो गया। अब जो थोड़ा सा वीक है वो और वीक होता चला जाता है। अब वो अपने भाई को भाई नहीं दिखता, कॉम्पिटिटर दिखता है। खाने में, पीने में, कपड़ों में, पढ़ने में, मंदिर में, घर के काम करने में। अब उसकी दृष्टि में भाई बहन नहीं है, अब उसकी दृष्टि में ये आ रहा है अब माँ उसकी तारीफ करेगी। होता है। अब बच्चों में कहां से फीडिंग चल रही है, कब से फीडिंग चल रही है? देखो, जब तक वो सिंगल रहता, अकेला रहता है तो दोस्तों से तुलना चल रही है, सोसाइटी के अन्य बच्चों से तुलना चल रही है। आप क्यों ये भूल जाते हैं हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है। सारे बच्चों का कैलिबर एक जैसा तो होता नहीं। हाँ, सबका, जितने भी हैं, हर एंटिटी अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है। अब शुरुआत हम सबके भीतर कहां से हो रही है? अब आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, हम बच्चों को तो ऐसा बोलते ही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस तो बोलते ही नहीं, हम तो कहते हैं मेरा बेटा कितना प्यारा है, राजा बेटा है। राजा बेटा तो एक ही बार बोलते होंगे जब वो रोता होगा बाकी तो गधा कहीं का, कुछ समझता ही नहीं है। इतनी मेहनत करती रहती हूँ, इतना पढ़ाती रहती हूँ, दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। जैसे आपके दिमाग में बहुत चला गया था उस समय जब आप उस एज में थे। देखना, एक सबसे बड़ा फैक्टर, जितने भी लोग दीनता के शिकार रहते हैं, इन्फीरियरिटी भावना से भरे हुए रहते हैं, यदि वो स्टडी करें तो ये दीनता का भाव आज का नहीं है उनका। दीनता का भाव बहुत गहरा हो चुका है और इसमें उनका दोष नहीं, उनमें सबसे बड़ा दोष है उनके पेरेंट्स का, उनके गार्जियंस का, उनकी सराउंडिंग का। और कई ऐसे लोग हैं ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, फिर भी वो इस भावना से निकल नहीं पाते। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। कई ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को। हम सबके लिए नहीं कह रहे कि वो चाइल्डहुड से ही ऐसे हो गए हैं, लेकिन मेजर पोर्शन तो वहीं से आता है। दूसरा सिनेरियो, ठीक है, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, पेरेंटिंग अच्छी हुई है, हो सकता है उसने ऐसा ना सुना हो, पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, अच्छे से संभाला हो।
फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा घट जाता है, वो सेटबैक उन्हें लग जाता है, उसे भूल नहीं पाते। होता है ना? नहीं होता। अभी कर्म सिद्धांत की बात ही नहीं कर रहा अभी तक। हाँ, नहीं, माँ किसी बच्चे विशेष को चाहती, किसी बच्चे विशेष के प्रति प्रेम होता है, हम मानते हैं, एग्री करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, उस बच्चे में समझदार। इतना अट्रैक्शन है कि माता पिता को ही अट्रैक्ट कर लेता है वो। नहीं, अट्रैक्शन होना सभी अलग का बात प्रेम है, पात्र बनता है वो। लेकिन दूसरों को निग्लेक्ट करना, वो तो फिर अपने आप हो जाता है ऐसा। अच्छा, अपने आप हो जाता है, तो गलत बात है। उसका पुण्य है तो दूसरे के उससे ज्यादा पुण्य है ना। अभी दूसरे पुण्य बच्चे को से। मत लाओ, अभी तो कर्म सिद्धांत को फिलहाल नहीं लाया। जहां मिस्टेक व्यक्ति अभी कर रहा है, हम उससे समझने की कोशिश करें। अंतरंग कारण तो कर्म है, मानते हैं, लेकिन जो बहिरंग कारण है, पहले उसे हम समझने की कोशिश करें। चलिए, बड़ी अच्छी घटना सुनाते हैं आपको। दो बच्चे थे, फास्ट फ्रेंड थे। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा 12 वर्ष का था। छोटे से गांव में रहते थे और दोनों की दोस्ती बिल्कुल, कैसे कह दें, कहने के लिए दो थे, दो शरीर थे, लेकिन एक ही जान की भांति थे। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना। दूसरों के घर में जाते तो वहीं सो जाता था दूसरा बच्चा, उसी के साथ भोजन कर लेता था, उसी के साथ खेलता था। उसकी माँ उसे कपड़े भी पहना देती। जैसे सगे भाई होते हैं, ट्विंस होते हैं, बिल्कुल ऐसा गहरा प्रेम दोनों में। सारे गांव के लोग उन दोनों बच्चों को भाई भाई की ही मानते थे। ज्यादा उम्र नहीं थी, 10 साल 12 साल। एक बार क्या होता है, दोनों बच्चे खेलते खेलते, घूमते घूमते गांव से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल करके बहुत दूर चले जाते हैं। गांव बहुत पीछे छूट जाता है। समय थोड़ा गर्मी का था, बच्चों को प्यास लगती है। मतलब यहां पानी कहाँ मिलेगा, चलो पानी खोजते हैं। जंगल की ओर पहुंच चुके थे, खोजते खोजते उन्हें कोई कुआं मिल जाता है और वहीं पास में एक बकेट भी थी और रस्सी भी थी, रस्सी बाल्टी भी। लेकिन उस कुएं में जो है बाउंड्री नहीं थी। पानी की प्यास बहुत तेज लगी थी। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे? अब एक बच्चा जो बड़ा था झांक करके देखने लगता है कितना गहरा पानी है, और देखता क्या है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब जो छोटा दूसरा बच्चा था एकदम से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। अब लेकिन जंगल में थे, कोई था ही नहीं, कौन उनकी बात को सुनता? उसकी पुकार को कौन सुनने वाला था? कोई था ही नहीं। कुआं बहुत गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के हिसाब से तो बहुत गहरा था। बच्चे नीचे पहुंच चुका था, वो जो बच्चा गिरा था नीचे, वो सोच रहा है क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसे कुछ नहीं सूझा। छोटा वाला बच्चा था, उसने बाल्टी में रस्सी बांधी और नीचे छोड़ दी और उससे कहता है, तुम इस बाल्टी को अच्छे से पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं खींच लूंगा। वो बड़े बच्चे ने इस पानी की बकेट को पकड़ लिया। वो जो छोटा, जो 10 साल का बच्चा था, पूरी जी जान लगा करके उस बाल्टी को खींचने की कोशिश कर, हिल गया, पसीना पसीना हो गया। आखिर नन्हे से बालक में, 10 साल का जो बच्चा है, कितनी शक्ति रहेगी उसमें।
लेकिन उसने पूरी जान लगा दी किसी तरह, क्योंकि उसका दोस्त नहीं, उसके भाई से भी बढ़कर का था। बोले ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और जी जान लगा के खींचता है और धीरे धीरे वो उस बच्चे को ऊपर ला लेता है। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? अब 10 साल का बच्चा अपने से बड़े बच्चे को कुएं में से खींच करके निकाल ले। जैसे ही वो ऊपर आता है, दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं। अब बड़े सहमे से, डरे डरे से, गलती तो कर दी थी हमने, गांव छोड़ करके आ गए थे, निकल गए थे, नहीं करना था ये काम, कुएं में गिर गए। अब क्या किया जाएगा? बहुत समय हो गया है, घर के लोग इंतजार कर रहे होंगे, गांव वाले इंतजार कर रहे होंगे, देखेंगे कहाँ गए। डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गांव पहुंचते हैं। घर के किनारे निकट पहुंचते हैं, दिखते क्या है, माता पिता ही इंतजार नहीं कर रहे थे, पूरा मोहल्ला ही खड़ा था। कहाँ गए। दोनों बच्चों को सुरक्षित देखते हैं तो सबकी जान आ जाती है। अब सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, माता पिता भी घेर लेते हैं, पूछते हैं, बोले तुम लोग कहाँ थे? अब छोटा बच्चा बोलता, हम लोग खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए, प्यास लगी थी, पानी तलाश कर रहे थे, लेकिन ये गिर गया, कुएं में गिर गया। तो फिर बोले किसने बचाया इसे? बोले मैंने बचाया। बोले मैंने इसे रस्सी से खींच करके निकाला। अब सारे लोग, गांव के लोग बड़े आश्चर्य करे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये छोटी सी नन्ही सी जान इतने बड़े बच्चे को खींच करके कैसे निकाल ले? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटा सा बच्चा इसे बचा सकता है। सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, बात समझ में नहीं आ रही थी, असंभव बात है, हो ही नहीं सकता है। तो वहीं पर एक वृद्ध पुरुष थे, दादाजी थे। वो दादाजी बड़े आश्वस्त थे, उनको विश्वास हो गया कि नहीं, इस छोटे से बच्चे ने उसे बचाया है। अब सारी भीड़ जो है दादाजी की ओर देखने लगी। बोले आपको विश्वास है कि ये बच्चा उसे बचा सकता है? बोले कैसे बचाया होगा उसने? बोले कैसे बचाया? जैसे वो बच्चा कह रहा है वैसे ही बचाया। बोले आपको विश्वास है कि वो बचा लेता है? कैसे खींच लेगा वो? दादाजी बोलते हैं, बोले प्रश्न यहां पर यह नहीं है कि उसने कैसे बचाया, प्रश्न यहां पर यह है कि क्यों ये छोटा बच्चा उसे बचा पाया। बोले जानते हो क्यों बचा पाया? बोले उसके आसपास इर्द गिर्द में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था यह कहने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, हाँ? तुम तो कर ही नहीं सकते। कोई उसे यह समझाने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। कहां तुम्हारी छोटी सी जान है, कहां छोटी सी शक्ति है, और वो इतना बड़ा है, बस 12 साल का बेटा, उसका वजन, उसकी हाइट देखो। कोई उसे डराने वाला नहीं था, कोई पीछे हटाने वाला नहीं था, सिर्फ वो और वो दूसरा बच्चा। उसका इतना प्रेम था उससे, वो सब भूल गया, मेरी शक्ति कितनी है मुझे नहीं मालूम। कुल मिलाकर के वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था कि तुम यह काम नहीं कर सकते। बस इस कारण वो छोटे सा बालक ने इतना बड़ा काम कर लिया उसने काम। ये स्टोरी हमने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, बड़ी गजब की स्टोरी थी। होता यही है सबके साथ, जो सराउंडिंग हमारी रहती है, भीड़ जो हमारे आसपास रहती है, परिवार के जो लोग रहते हैं, वो हमें ऊपर उठाने वाले कम रहते हैं और हमारे माइंड को इन बातों से भरने वाले अधिक होते हैं। गधा कहीं का, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं आता, हर काम बिगाड़ देता है, इतना छोटा सा काम नहीं आता, इतने कम मार्क्स लेके आता है, कोचिंग में यही पढ़ता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, हाँ? तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी बस की नहीं है। अब ये इस टाइप के सेंटेंस न जाने वो दिन भर में कितने बार सुनता होगा वो बच्चा, और एक से नहीं न जाने कितनों से सुनता होगा।
और यही वाक्य सुन सुन करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर मानने लगता है, उसका विश्वास गहरा होता चले जाता है। और एक बार ये बन गया तो निकलता बड़े कठिनाई से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हम कैसे पहचाने कि इंफीरियरिटी की भावना हमारे भीतर घर करने लगी है? कैसे पहचाने? जब हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो होने लगता है, उस व्यक्ति का सेल्फ स्टीम बहुत लो होने लगता है। देखना है, कोई भी कार्य करने से डर लगने लगता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होने लगता है ना। क्या पता सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या पता पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं, क्या पता बिजनेस डील क्रैक होगी कि नहीं, क्या पता वो कस्टमर ऐसा आएगा कि नहीं। होता है जब ये फियर ऑफ रिजेक्शन उनके भीतर बहुत ज्यादा होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो लोग होते हैं, रिजेक्शन का डर, कंपैरिजन की भावना उन लोगों के भीतर बहुत होने लगती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी दूसरों को देखा जाता है, लेकिन इसमें जो देखा जाता है निगेटिव पॉइंट्स को लेकर के ही देखा जाता है। ये तो उसी की बस की बात है, मेरे बस की तो बात है ही नहीं, मुझे तो कुछ जन्म से मिला ही नहीं, मैं छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिली है। वो अपने जैसे और स्टूडेंट्स को देखता है, अन्य बच्चों को देखता है, देखो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। एक और बात और आती है, लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। कदम जब हमारा मन कहता है कदम आगे बढ़ाया जाए, एक भाव पैदा होने लगता है, दुनिया वाले क्या कहेंगे। एकदम से मैं लीक से हट के चलने की सोच रहा हूं। हाँ हाँ, 4 लोगों को देखने के लिए। आजकल एक और इंफीरियर की फीलिंग आने लगी है, खासकर फीमेल्स में जो हाउस वाइफ रहती हैं। अरे अपने मेट्रो में रह रही हैं, देखो वो लेडी भी जॉब कर रही है, वो भी अर्न कर रही है, उसका पैकेज इतना है, मैं तो कुछ काम की नहीं, मैं कुछ कमाती ही नहीं हूं। आता आजकल खासकर मेट्रो सिटीज में अभाव आने लगा है, और वो सोसाइटी में रह रहा है। अब जब चारों तरफ वर्किंग वुमेन है और वो हाउस वाइफ है, कुछ लोग हमारे पास एक बार आए, एक लेडी ने कहा महाराज जी, जो वर्किंग वुमेन है उनको रिस्पेक्ट बहुत मिलता है घर में, और जो हाउस वाइफ है ना, देवरानी मान लो जॉब कर रही है और जेठानी हाउस वाइफ है, सास ससुर जो है वर्किंग बहू को तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जो जॉब नहीं कर रही है उसे तो क्या समझते से काम वाली बाई। ऐसा भी उन्होंने प्रश्न किया, होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है? घर को संभालना, फैमिली मैनेज करना, अच्छी पेरेंटिंग करना, ये सबसे बड़ा जॉब है। उन्हें भी इंफीरियरिटी की भावना आने लगी कि हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, हम जैसे बोझ हैं। ऐसा भाव क्यों पैदा हो रहा है? क्यों पैदा हो रहा है? अच्छा क्यों पैदा होता है ऐसा भाव, बता सकते हो? चल जो हाउस वाइफ है उनसे पूछते हैं,
ऐसा भाव पैदा क्यों हो रहा, रीजन क्या है उसके पीछे? सोसाइटी में ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहती है, लिबर्टी रहती है, कि ये भाव आने लगता है हमको हाथ आगे करना पड़ता है, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए वहाँ पे भी कंपैरिजन की भावना आती है ना। देखो उससे तो कभी पूछना ही नहीं पड़ता है, जब चाहे वो परचेजिंग कर सकती है, जो चाहे ऑर्डर कर सकती है, जो चाहे खरीद करके ला सकती है, ऐसा क्यों? कोई बताएगा हमें? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से किसी को नहीं है, किसी और को रख करके बोलना। नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, ऐसा होता है क्या होता है? जब अपने साथ में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब वुमेन्स में, तो वो जॉब करते हैं तो खुद को कई बार ऐसा फील होने लगता है कि मतलब काम तो घर का वो भी कर रहे हैं, घर वो भी संभाल रहे हैं, अच्छा, घर हम भी संभाल रहे हैं, लेकिन मतलब फिर हम में ऐसा क्या है कि हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? तो वो खुद को एक ऐसा करते करते है ना, कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि शायद हमारे में कुछ एबिलिटी नहीं है, या हम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों विचार आता है? वो काम कहाँ करे, घर का काम कहाँ कर पाते हैं? करते हैं उनके बच्चे डे केयर में रहते हैं। हाँ? वो प्रेम, वो आनंद, वो वात्सल्य, वो समर्पण जो एक माँ हाउसवाइफ होकर के दे सकती है, वर्किंग वाइफ कहाँ दे पाती है? खुद की इंडिपेंडेंसी एक रहता है महाराज जी की, खर्च करने में। हाँ, जैसे अब समझ लो दान ही देना है अपने को, अच्छा। तो एक ये रहता है कि आपका मन चाहे आप तब कर सकते हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो, या आप या घर में कोई भी, अपने मम्मी पापा को भी हमने देखा है, तो पापा दान देते हैं तो ठीक है, मम्मी करती है तो कई बार पापा बोलते हैं देखो अभी बहुत खर्चा हो गया। तो वो थोड़ा सा फिर मम्मी को सोचना पड़ता था। फिर तुलना की बात आ गई ना, दूसरों को क्यों हम दूसरों को देख करके दान देने की भावना ला रहे हैं? अपनी कैपेसिटी के अनुसार दान दिया जाता था, अमाउंट से थोड़ी होता है। अब आपने सिर्फ एक साइड देखा है जॉब का, अब दूसरा जो सिनारी है वो तो देखा ही नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे मतलब वर्किंग confidence कपल level भी देखे बढ़ता है हैं, ना। उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, नहीं महाराज जी, एक कॉन्फिडेंस लेवल में विश्वास फर्क नहीं आता रहता है। है, विश्वास नहीं, ओवर एक्सर्शन होने लगता है, बहुत कुछ है, बहुत एक्सेप्शनल बनती भी है, ऐसा नहीं बनती है। बोल रहे एक दूसरे की बनती नहीं है, ऐसा नहीं है, बनती भी है। मान जी, कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस लेवल, किस बात का कॉन्फिडेंस लेवल? क्यों बच्चों को अच्छे से पेरेंटिंग देना अच्छा कॉन्फिडेंटली काम करने वाला काम नहीं है? वो होता है महाराज जी, वो तो ऐसी हो जाता है, पेरेंटिंग तो ऐसी हो जाती है, नहीं करते हुए भी हो जाती है ऐसा। बच्चे तो दोनों के पल रहे ना महाराज अच्छा, जी, दोनों ऐसा ही नहीं पलते है। हैं। अच्छा, बच्चे दोनों के पलते हैं, पलना अलग है और पालना अलग है। बच्चे तो पशुओं के भी पल जाते हैं, जहां तक पलने की बात है तो पल जाते, हो जाता है। नहीं, ये भाव आना ही नहीं। हम क्यों दूसरों को देख रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता। जब जब हम दूसरों को देखेंगे हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, यदि हम जॉब नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई अपन पार्ट टाइम कुछ भी कर लीजिए, पार्ट टाइम बिजनेस में तो कर सकते हैं। यदि किसी को इंफीरियर बहुत ज्यादा फीलिंग पैदा हो रही है, कहीं एक्सपेक्टेशन लोगों की रहती है, फैमिली मेंबर्स की रहती है, उनकी तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती होगी, रहती उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। बच्चों की एक्सपेक्टेशन रहती है, नहीं रहती। फिर हम ही हैं जो दूसरों को देखने लगे। उसके डिसएडवांटेजेस तो देखो कितने होते हैं, नहीं होते? होते हैं कि नहीं? सबका अपना अपना जीवन होता है, हमें जो मिला है बहुत अच्छा मिला हुआ है। इस दृष्टि से उसे देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। कंपैरिजन
हमेशा हमने कल भी कहा था हेल्दी होना चाहिए, दूसरों को देख करके नहीं, अपने कैलिबर को देख करके होना चाहिए। एक बात और बता दें, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की हम बात करें तो दोनों ही वैसे देखा जाए तो एक सिक्के के दोनों दो पहलू ही हैं। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी ही धीरे धीरे सुपीरियरिटी में बदल जाती है। एक भाव दशा के दो छोर हैं। जो जितना दीनता का भाव अपने भीतर रखता है वही व्यक्ति सुपीरियर होने का भाव रखता है। महाराज जी, एक मैंने वीडियो देखा था, टिकटॉक वीडियो। तो उसमें एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें हस्बैंड वाइफ बैठे थे, ठीक है। तो इंटरव्यू ने पूछा कि आप क्या करते हैं, हस्बैंड से पूछा आप क्या करते हो। उन्होंने बताया मैं ये करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं ये इतना कमाता हूँ, ऐसा वैसा। तो वाइफ से पूछा तो हस्बैंड बोलता है ये क्या करती है, ये तो घर में रहती है, कुछ नहीं करती। अच्छा। तो फिर इंटरव्यू ने पूछा फिर बच्चों की देखभाल कौन करता है, आप करते हो। हस्बैंड से पूछा आप करते हो, नहीं ये करती है, मैं करती हूँ। मतलब वाइफ ने कहा कि मैं हाँ। बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है, वाइफ छोड़ती है। अच्छा। भोजन कौन बनाता है, वाइफ बनाती है। वाइफ। घर को मैनेज कौन करता है, वाइफ वाइफ करती है। सारे काम वाइफ करती है। हाँ। दैट इज द मोटो, मतलब उस वीडियो का। और तुम क्या करते फिर? तो इसलिए वो इस टाइप का वीडियो मतलब था। तो दैट इज काइंड ऑफ, मतलब इट्स शी इज लाइक अ होम मिनिस्टर। थॉट प्रोसेस कैसी हो गई है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। दूसरों को इस दृष्टि से नहीं देखें। अब यदि इंफीरियर की भावना, इंफीरियरिटी की भावना पैदा हो ही रही है तो क्या किया जाना चाहिए, क्या समाधान है? आज तो समय हो गया, समाधान की चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, क्या सॉल्यूशन होगा इसका अच्छे से समझेंगे। यदि कोई फंस गया है, ऐसी भावना का शिकार हो ही चुका है, ग्रसित हो ही चुका है, ठीक है, अब आपकी गलती नहीं थी, पेरेंट्स की गलती थी, चाइल्डहुड से आप इंफीरियर होते रहे हों, ऐसा फील करते रहे हों, और आज रियलाइज कर रहे हो कि मैं दीनहीन हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। घबराना नहीं, इससे भी निकला जा सकता है, निकला जा सकता है, डरना नहीं है। इसका क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कल अच्छे से डिटेल से अपन चर्चा करते हैं। आज इतना ही रखते हैं। क्या है, कोई डाउट है? अच्छा, कितने लोगों को है वैसे इंफीरियरिटी की भावना, ये कॉम्प्लेक्स कितने लोगों को रहता है आप में से? कभी कभार महाराज जी वही मतलब उसी को कंटिन्यू करके, हाँ? मतलब घर के लोग ही मतलब थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हस्बैंड है कि ये क्या करती है। अच्छा, वाइफ भी डिमोटिवेट करती कभी? वाइफ, घर के लोग फिर हाँ, वो भी करती तो होगी, फिर तुम्हारा ये भी- पैकेज इतना ही है, 30 का ही पैकेज है, देखो उनका कितना पैकेज है। हाँ, घर कितना छोटा है, हाँ 2 BHK है, ये भी कोई बात हुई? उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। कहने का मतलब है दूसरों को देखने की प्रवृत्ति। थोड़ा सा इसे हम कम करेंगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ पाएंगे। कल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतने बोले आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।